हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और इनके जो बेसिक सवाल होते हैं, यानी कि जो शुरुआती होता है, जो जहां से प्रतिशत की शुरुआत होती है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में कुल 6 प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल शुरुआती से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल में क्या कहा गया है, तो चलिए सवाल करने से पहले हम कुछ प्रतिशत का बेसिक मतलब समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिशत हिंदी में अगर कहें तो ये होता है प्रतिशत। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत को हम इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं और उसका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना? परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार से होता है। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है उसके बटे में 100। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा 25%, तो 25% का मतलब हुआ कि उसके बटे में 100 लिख देना है और ये प्रतिशत हट गया। अब क्या बन गया? ये 25 बटे में 100। यानी जब भी हम प्रतिशत का बात करेंगे तो उसके बटे में हमेशा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसको काटेंगे तो ये होगा 1/4, यही होगा ना? इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अगर कहा जाएगा हमें कि बताइए 18%, 18% का वैल्यू क्या होगा? तो 18% मतलब ये होता है कि 18 के बटे में 100 है। समझ में आ रहा है आपको? 18% का मतलब ये हुआ कि 18 के बटे में 100। जैसे 500%, मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 500% सही है। इसका मतलब कि 500% को हम इस तरह से लिखेंगे 500 बटे में 100। ठीक है, तो अगर इसे हम भिन्न के रूप में इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? 5। 500% का मतलब 5, राइट। अगर हम कहें 75%, तो 75% का वैल्यू क्या होगा? 75% का मतलब ये हुआ कि 75 के बटे में हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सवाल को करेंगे तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सवाल लेते हैं हम लोग और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सवाल हमारे सामने है कि 100 का 15% बताइए। तो देखिए, 100 का कहा गया है ना, तो 100 लिखिए और का मीन्स होता है गुना। क्या? का मीन्स गुना 15%। तो अभी हमने तुरंत सीखा है कि अगर यहाँ पर 15% कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 के बटे में 100 रहेगा। इसके बटे में क्या रहेगा? 100। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 100 गुना 15 बटे में 100। ठीक है, तो 100 का 15% निकल के क्या आएगा? देखिएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या? 1 गुना 15, यानी कि 100 का 15% अगर निकालेंगे तो 15 ही होगा, राइट। 100 का 15% निकालेंगे तो क्या होगा? 15 ही होगा। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। सेम टाइप है, लेकिन इसका देखिए, इसमें आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। 800 का 5% निकालना है ना, तो देखिए 800 का 5%, 800 लिखेंगे। 800 का 5% है ना। देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? चलिए इसको हम अच्छी तरह से सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या था? 800 का 5%। ठीक है, आठ सौ का 5% निकालना है ना हमें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 800 गुणा 5 और इसके बटे में क्या? 100। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इधर अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। देखिए, 8 गुना 5 क्या निकलेगा? 8 पंचे 40, यानी कि 800 का अगर हमें 5% पता करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 40।
यानी कि किसी भी वस्तु का कीमत अगर 800 रुपये है और उसमें 5% का डिस्काउंट किया गया, इसका मतलब उसमें 40 रुपये का डिस्काउंट किया गया। कितना? 40 रुपये का। 800 का कोई वस्तु है जिसमें 5% का डिस्काउंट अगर है, इसका मतलब उस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 800 और माइनस में 40, तो उस वस्तु का कीमत होगा 760 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कहा गया है? तो अगला सवाल है कि 20 का 40% बताइए। ठीक है, तो 20 का 40% हमें बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। 20% का 40% बताना है ना, तो 20% का 40%, ठीक है ना, 40% बताना है। देखिए, तो 20% माने 100, इसको हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 100 का मीन्स गुना 40%, तो 40 के बटे में 100। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 5 गुना, ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 बटे 5। जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा 2 बटे में 10, सॉरी 25 होगा यहाँ पर, 2 बटे 25। तो यानी कि 20% का 40% का वैल्यू आया 2 बटे में 25। इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 बटे में 25, 2 बटे 25 का वैल्यू है। चलिए अब अगला सवाल है 25% का 25% क्या होगा? देखिए, 25% का हमें बताना है कितना? 25%। तो 25% का 25% बताना है। ठीक है, तो 25% का 25% बताना है। तो 25 के बटे में क्या होगा? 100 होगा, का मीन्स गुना होता है, और फिर 25 के बटे में 100 होगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1 गुना 1 1 होगा और 4 गुना 4 16, 1 बटे 16 इसका वैल्यू है। चलिए अगला सवाल है कि 4 बटे 25 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए, जब भी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए कहे, प्रतिशत में बदलना, जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा। जैसे अगर कोई नंबर हमें दे रखा है, जैसे 4 बटे 25, 4 बटे 25 को अगर हमें परसेंटेज में लाना है तो उसे 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो देखिए ये क्या बना? 4 गुना 100, तो ये हो गया 400। यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 4 बटे 25 का मतलब 100 से इसको गुना करेंगे तो 400 बटे 25। अब इसको काट दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 चौका 5 8 40, 25 25, ठीक है, और 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 16 पंचे 80, कितना हो गया? 16%। यानी कि 4 बटे 25 का वैल्यू कितना हो गया? 16%। 4 बटे 25 का वैल्यू 16%। तो इस तरह से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे? गुणा करके। कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा तो उसमें हम गुणा करके प्रतिशत बदल लेंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने का कहेगा तो क्या करेंगे? जैसे 10% को बोलेगा भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तो क्या करना होगा? यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न बदलना है ना, तो प्रतिशत हटाएंगे जैसे ही, तो 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग। 0 0 कटा, एक वैल्यू आ गया 1 बटे 10। 10% का वैल्यू 1 बटे 10। अगर कहेगा 15% का वैल्यू बताइए, तो 15% को हम कैसे लिखेंगे? 15 बटे में 100। इसको काटेंगे आप, 5 दिया 15, और ये 5 से कटेगा 25, 20 500, तो 3 बटे 20 इसका वैल्यू आ गया। यानी कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो हम 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलने के लिए कहे तो 100 से भाग करेंगे, और भिन्न प्रतिशत को अगर
भिन्न बदलने के लिए खेद क्या करेगा, भाग। लेकिन भिन्न को, अगर ये भिन्न है, मान लीजिए ये भिन्न है, इसको कहेगा प्रतिशत बदलने के लिए तो गुना करेंगे। लेकिन प्रतिशत को अगर भिन्न कहेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर भिन्न दिया रहे, प्रतिशत में बदलना रहे तो गुना करेंगे, और प्रतिशत दिया रहे, भिन्न में बदलना रहे तो भाग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे।